अस्सलाम वालेकुम जी। मैं अपना इम्यून सिस्टम को बेहतर करने के लिए मैं पी रही हूँ, यानी अपने जिस्म में क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाने के लिए मेरी अपनी सी एक कोशिश है जो मैं कर रही हूँ। बहरहाल आज हम बात करेंगे, बहुत संजीदा मौज़ू है और बहुत संजीदगी से इस पर बात करने की ज़रूरत है। मैं आज आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरे पास जो एदाद-ओ-शुमार मौजूद हैं, एदाद-ओ-शुमार, उनके मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान में कितने मरीज़ हैं, पाकिस्तान में कितने अफराद की डेथ, जो कि हुकूमत के पास मौजूद डाटे के मुताबिक है। बाकी जो डाटा हम लोगों के पास है, जिन लोगों को हम ज़ाती तौर पर जानते हैं कि फ़लाँ बंदे की डेथ हो चुकी है, हम उसका ज़िक्र नहीं करेंगे। सबसे पहली बात कि इस वक्त पाकिस्तान में टोटल जो है 2900 अफराद कोरोना वायरस से मुतासरा, ये हुकूमत के कन्फर्म केसेस मैं आपको बता रही हूँ, जो हुकूमत के आदाद-ओ-शुमार हैं वो आपको बता रही हूँ। क्रिटिकल इनमें से 18 है, 45 अफराद की डेथ हो चुकी हुई है। इस्लामाबाद में 78 हैं, पंजाब में 1163 हैं, सिंध में 881 हैं, जबकि KPK में 372 हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर में 14 अफराद इस वक्त मुतासरा हैं कोरोना वायरस से। बलूचिस्तान में 185 अफराद हैं, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में 206 अफराद कोरोना वायरस से आज की जो तारीख़ है इसमें मुतासरा है। तो टोटल हो गए 2900 अफराद। अब हम थोड़ा सा जायज़ा लेते हैं कि चूँकि ये दिसंबर में ये बीमारी शुरू हुई है, दिसंबर में लोग इसका शिकार होना शुरू हुए हैं, दिसंबर के एंड में, तो टोटल अब तक दिसंबर से लेके आज तक, यानी अप्रैल की आज की डेट तक, टोटल 65,841 अफराद की डेथ हो चुकी है। इसके अलावा और जो जितने लोग रिकवर्ड हुए हैं उनकी तादाद अगर मैं आपको बताऊं तो 2,53,821 अफराद इस बीमारी से मुकाबला करके सेहतयाब हो चुके हैं। अगर हम इनकी अगर शरह फ़ीसद हम निकालें तो इस वक्त माइल्ड कंडीशन में लोग 95% है, यानी जिसमें जो मामूली इस बीमारी का शिकार है, मतलब ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में नहीं है, वो 95% है, जबकि 5% अफराद इस वक्त क्रिटिकल सिचुएशन में है इस बीमारी से। कहने का मकसद ये है कि हम आपको पहले दिन से ये कह रहे हैं कि इस बीमारी से बचना है, इस बीमारी का मुकाबला करना है। लॉकडाउन अगर हुकूमत ने किया है तो इसलिए किया है ताकि हम अपने आप को घरों तक महदूद कर लें और इस बीमारी से बचाओ, इस बीमारी से मुकाबला हमने क्या करना है। हम नहीं जानते कि हमारा इम्यून सिस्टम कैसा है, हम नहीं जानते कि हम इस बीमारी का मुकाबला किस हद तक कर सकते हैं। लेकिन जो एदाद-ओ-शुमार सामने आ रहे हैं, 65,000 से ज़्यादा, जी 65,000 से ज़्यादा, यानी तकरीबन 65,841 अफराद की डेथ हो चुकी है। तकरीबन 66,000 अफराद जो हैं वो इस बीमारी के हाथों इस दुनिया से जा चुके हैं। अब आते हैं हम लॉकडाउन की तरफ। पाकिस्तान में ये ऐलान किया गया है वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से कि कल थोड़ी सी कंसेशन दी जाएगी। कंसेशन क्या होगी कि जो हाईवेज़ और मोटरवेज़ के इर्द-गिर्द होटल्स हैं उनको ओपन किया जाए, उसके साथ वहाँ पर मौजूद वर्कशॉप्स हैं, गैरेजेस हैं, उनको ओपन किया जाए ताकि कोई भी गाड़ी किसी नक़्स का शिकार होती है, ख़राब होती है, तो वहाँ से वो अपनी गाड़ी में ठीक करवाए। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब इतने लोग तो आ गए, अपने काम पर वापस आ गए। अच्छा, असूल क्या होता है? बेसिकली असूल ये होता है कि पहले होता है लॉकडाउन, उसके बाद थोड़ी सी सख्ती होती है, उसके बाद थोड़ी सी और सख्ती होती है, फिर बढ़ते हैं कर्फ्यू की जानिब, जैसे कि पूरी दुनिया में हुआ है, पूरी दुनिया में हो रहा है कि बाज़ इलाकों में तो बहुत सख्त किस्म के लॉकडाउन है और बाज़ इलाकों में तो बाकायदा कर्फ्यू लगा हुआ है। फ़िलिपीन के बारे में मैं आपको बता दूँ कि वहाँ के सदर ने कहा था कि जो बंदा इस वक्त लॉकडाउन की मुखालफत करता है, अगर ये आपके लिए मसला कर रहा है, बल्कि कर्फ्यू लग गया हुआ है फ़िलिपीन में, कर्फ्यू के दौरान कोई आपको तंग करता है, पुलिस वालों को, आर्मी वालों को, तो आप उसको बेशक गोली मार दें। और आज एक बंदे को गोली मारी गई है। उस बंदे ने नशा किया हुआ था और उसके बाद वो कुछ गलगपाड़ा कर रहा था और साथ झगड़ा कर रहा था आर्मी वालों से या पुलिस वालों से, उन्होंने उसे गोली मार दी। सख्ती की तरफ लोग जा रही हैं, सारी कंट्रीज सख्ती की तरफ जा रही हैं। हम अपने मुल्क को देखें तो हमारा मुल्क नरमी की तरफ आ रहा है।
اب اس نرمی کو دیکھ کے عوام کا ذہن میں کیا آتا ہے کہ اگر یہ نرمی ہو رہی ہے تو اٹ مینس کہ ہمارے لیے اتنا خطرناک نہیں ہے. یہ کتنا خطرناک ہے اس پہ میں اگلے ایپیسوڈ میں بات کروں گی. آج تک کے لیے اتنا ہی بہت ہے. اگر ہم اسے سمجھ لیں کہ ہم نے اپنی جانیں بچانی ہے تو خود بچانی ہے. گورنمنٹ نے کہہ دیا ہمارے پاس نہ تو ہاسپٹلز ہیں، نہ تو وینٹیلیٹرز ہیں، نہ ہمارے پاس وہ سہولتیں ہیں جو یورپین کنٹریز میں، جو امریکہ میں. وہاں پر ساری سہولتیں ہونے کے باوجود لاکھوں افراد اس بیماری میں مبتلا ہو رہے ہیں، اس بیماری سے ہلاک ہو رہے ہیں، اور بہت سی مسائل وہاں پہ دوسرے بھی معاشی اور معاشرتی بھی سامنے آ رہے ہیں. اب یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے اس بیماری سے خود کو بچانا بھی ہے. تو یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ حکومت اگر سختی نہیں کر رہی تو ہم تو خود پہ اپنے آپ پر سختی کریں، کیونکہ اگر ہمیں اپنی جان پیاری ہے، اپنے عزیزوں کی جان پیاری ہے، تو یہ بہت ضروری ہے. بہرحال جی، نرجس قاسمی کو اجازت دیجیے. میں پھر آپ سے وہی بات ہے کہ درخواست کروں گی، ہندی میں کیا کہتے ہیں، بنتی کروں گی کہ آپ اپنے آپ کو گھر تک محدود